हेलो फ्रेंड्स, बीएससी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का गांधी सर का स्वागत है। यहाँ पे आज के सेशन में रैंकिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपका रैंकिंग सॉल्यूशन का 7th सेशन है। इस सेशन में आप देखेंगे कि ग्रेटर और लेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही सारे क्वेश्चंस को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस की ओर अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन शायद आप लोग देखे भी होंगे या ना देखे भी होंगे, तो भी यहाँ जरा अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। सवाल देखिए क्या कहता है, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। तो ये ग्रेटर और लेस की कहानी जब आता हो तो आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जितने पर्सन हैं उतने लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ शायद आपके 5 लेटर्स हैं तो मैंने 5 लाइन को यहाँ पे रिटेन किया। ठीक है, अब सवाल कहता है यहाँ ए बी से लंबा है। चलिए, ए जो है बी से ग्रेटर है लेकिन सी से छोटा है। चलिए, सी से छोटा है तो यहाँ पे बोला ए बी से लंबा है और सी से छोटा है। फिर कहता है डी छोटा है सी से, तो डी जो है आपका सी से छोटा है लेकिन लंबा है किससे, ए से, लेकिन लंबा है आपका ए से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि ए किससे लंबा है, बी से। जब ए आपका बी से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम बी को पुट कर सकते हैं। उसके बाद जरा देखिए क्या कहता है, ई छोटा है सी से। अब ई लेटर जो है किससे छोटा है, सी से। तो 5 लेटर में से आपने देखा ए पहला लेटर, बी दूसरा लेटर और डी थर्ड लेटर, ई 4th लेटर। तो 5 लेटर में से 4 लेटर जो है आपका सी से छोटा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सी सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि जब कोई लेटर किसी से ग्रेटर हो जाता है तो वो सबसे छोटा नहीं हो सकता है। जैसे डी बड़ा है किसी से, अब ये सबसे छोटा नहीं हो सकता है। ए बी से बड़ा है तो अब ए सबसे छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन बी केवल छोटा दिख रहा है और ई भी केवल छोटा दिख रहा है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा, बी और ई में से। तो जरा देखिए, तो ई और बी का यही 2 प्लेस होगा, या तो ई यहाँ पे बैठेगा बी, या तो बी सबसे लास्ट होगा या तो ई सबसे लास्ट होगा। बाद बाकी आपका ए से बड़ा डी है तो यहाँ ए को पुट करेंगे, यहाँ डी को पुट करेंगे। अब जो क्वेश्चंस कहे उसका आंसर आप दीजिए। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे ग्रेटर कौन है। अब यहाँ पे टॉलेस्ट की बात हो रही, तो सबसे आपका टॉलेस्ट कौन है, आपका सी। तो हम ऑप्शन नंबर 1 में है सी, तो यही मेरा आंसर होगा। तो इवन प्रकार से आपने देखा, जब इस तरह का क्वेश्चंस आता हो फ्रेंड, तो आप इस क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम इसी तरह फिगर ड्रॉ करके बना सकते हैं। आपका एरर नहीं होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। और जब 1 टाइम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सेकेंड टाइम आपका कलम नहीं भी चलेगा। आप लेटर को यहाँ से कंपेयर करके यहीं से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मेरा आंसर क्या है। तो ये यहाँ से ही, अगर आप फिगर बनाने की कोई नीड भी नहीं है, आप यहीं से आप सबसे ग्रेटर कौन है या टॉलेस्ट कौन है या शॉर्टेस्ट कौन है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी आपका 5 लेटर है। 5 लेटर रहे तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो देखिए,
तो यहाँ पे कहा था आर केवल पी से भारी है। शायद मैंने आपको कॉन्सेप्ट में दिया था, मेरा अगर वीडियो देखे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग, तो उसमें आपको मिलेगा कि केवल के साथ अगर ग्रेटर, हैवीएस्ट, भारी लगा रहे तो नीचे का 2 स्थान आपका फिक्स होगा। तो कहा था आर केवल पी से भारी है, तो आर जो है केवल पी से भारी है, नीचे का 2 स्थान फिक्स हो गया। अगर केवल वर्ड, वनली वर्ड लेस के साथ लगा रहे, हिंदी में छोटा के साथ लगा रहे, कम के साथ लगा रहे, तो ऊपर का 2 स्थान फिक्स होता है। अर्थात वनली वर्ड, वनली के साथ मोर लगा रहे, मैक्सिमम लगा रहे, तो नीचे का 2 स्थान फिक्स। वनली के साथ लेस लगा रहे, मिनिमम लगा रहे, ऊपर का 2 स्थान फिक्स। तो अब यहाँ जरा देख लीजिए, फिर क्या बोला, एस क्यू से हल्का है। चलिए एस लेटर क्यू से हल्का है, उसके बाद तथा टी से भारी है। अब क्या बोला, एस लेटर क्यू से हल्का और टी से भारी है। ये तीनों लेटर आपका कहाँ पुट होगा, जो रेस्ट प्लेस है आपका, टी हो गया, एस हो गया और क्यू हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब सवाल क्या कहता, उनमें से सबसे भारी कौन है, हैवीएस्ट कौन है। तो लीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या, क्यू। यहाँ पे क्यू आपका पहला ऑप्शन है कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी आपका क्यू दिख रहा है, तो ये क्यू आपका फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे कहता है एम एक्स से अधिक और टी से कम कमाता है। यहाँ भी 5 ही लेटर है। जरा देखिए यहाँ क्या बोला, एम एक्स से अधिक और टी से कम अर्न करता है। तो एम लेटर एक्स लेटर से अधिक और टी से कम कमाएगा। ठीक है, तो एम एक्स से ग्रेटर और टी से लेस है। तो ये लाइन का अरेंजमेंट आपका हो चुका। अब आइए भी एम और टी से अधिक कमाता है, तो भी लेटर जो है एम से भी ज़्यादा और टी से भी ज़्यादा, तो भी को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब रही बात आर केवल एक से अधिक कमाता है। अब देखिए आर केवल एक से अधिक कमाता है, तो वनली के साथ जब मैक्सिमम लगा रहे तो नीचे का 2 स्थान फिक्स होगा। अब जरा देखिए वनली के साथ आपका क्या, यहाँ पे आर केवल एक से अधिक कमाता है, तो यहाँ पे आर पुट होगा, यहाँ पे एक्स पुट होगा। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट बचा वो ऊपर के प्लेस में बैठेगा, तो ये एक्स आपका बैठ चुका। 3 लेटर आपका बचा, तो एम इस प्लेस पे आएगा, टी इस प्लेस पे आएगा, भी टॉप पे बैठेगा। तो सवाल यहाँ पे एक आता है कि इन 5 में से सबसे कम कौन अर्न करता है। तो सबसे कम आपका कौन होगा, एक्स। यही आपका आंसर बना। ठीक है, तो फ्रेंड शायद आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कहता है यहाँ भी आपके 5 लेटर हैं। ये कह रहा है पी टी एवं बी से लंबा है। चलिए टी लेटर पी से भी लंबा, टी लेटर बी से भी लंबा है, परंतु ए और क्यू से नाटा है। तो टी ए से भी नाटा है, टी क्यू से भी नाटा है। अब जरा देखिए 5 लेटर हो गया, 2 लेटर से टी ग्रेटर है और 2 लेटर से टी क्या है, लेस है। तो 5% में अगर 1 लेटर 2 लेटर से ग्रेटर और 2 लेटर से लेस हो तो ऑटोमेटिकली टी आपका मिडिल में आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन ए क्यू और कौन पी भी बैठेगा, आगे देखते हैं।
कहा था P सबसे छोटा नहीं है, तो चलिए इन दोनों में से छोटा होने की संभावना P और B का था, और कहा था P सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन होगा, यहाँ पे B और यहाँ पे P। और A और Q के बारे में कोई मेंशन नहीं है कि A सबसे बड़ा होगा कि Q सबसे बड़ा होगा, दोनों का चांस बनेगा बड़ा होने का। तो टॉप पे या तो A पुट होगा, या तो Q, या तो Q, या तो A। सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा या तो A होगा या तो Q होगा। शायद मैंने आपको बताया था कि जब आपका दो आंसर आने की संभावना हो और ये दोनों आंसर अलग अलग ऑप्शन में प्रेजेंट हो, तो आपका एक ही आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपके ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या मारेंगे, नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 6 मित्र हैं, L, M, N, P, Q, S, 2, 4, 6। ठीक है, 6 लाइन आपका ड्रॉ हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है जरा देखिएगा। सवाल यहाँ पे कहता है क्या N, P एवं Q से लंबा है। देखिए यहाँ पे N लेटर जो है आपका P और Q से लंबा है, तो चलिए N लेटर P से भी ग्रेटर, N लेटर Q से भी ग्रेटर, परंतु क्या है ये M से छोटा है। तो चलिए ये आपका M से छोटा हो गया कौन, N। सवाल क्या बोला, N लेटर P से भी ग्रेटर, Q से भी ग्रेटर, बट M से आपका क्या है, लेस है, तो M से लेस हो गया N। तो नेक्स्ट लाइन की ओर हम लोग चलते हैं। P केवल Q से लंबा है, तो P अगर Q से लंबा है, केवल लगा हुआ है, P केवल Q से लंबा है। अब जरा देखिए, तो नीचे का दो स्थान P और Q यहाँ पुट हो जाएगा। फिर कहता है जबकि S जो है केवल L से छोटा है, तो ऊपर का दो स्थान S केवल L से छोटा है, तो टॉप पार्ट का 2 प्लेस, बॉटम पार्ट का 2 प्लेस कंफर्म हो गया। तो ये दो लेटर भी आपका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे कौन बैठेगा, M और N। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो कहता है कौन सा युग्म सबसे लंबा और सबसे छोटा है, तो सबसे लंबा आपका L हो गया और सबसे छोटा आपका Q हो गया। ठीक है, तो यहाँ L और Q का ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ भी आपका 5 लेटर हैं, P, Q, R, S, T। ठीक है, 5 लेटर है, तो 5 लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, T, S और P से छोटा है, T लेटर S से भी छोटा है और T लेटर आपका P से भी छोटा है। उसके बाद कहता है यहाँ पे Q केवल P से छोटा है, तो Q सिर्फ का इंग्लिश भी होता है ओनली, तो Q केवल P से छोटा है, तो ऊपर का दो स्थान Q P से केवल छोटा है, P और Q पुट हो गया। अब कंडीशन क्या रहा, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो जरा देखिए 5 लेटर में से 2 लेटर P Q आपका बैठ चुका है। यहाँ पे मेंशन क्या है कि मेंशन जरा देखिए कि P का यहाँ चर्चा हम लोग खत्म कर देते हैं, क्योंकि P यहाँ पुट हो चुका है। अब यहाँ S और T, तो R लेटर का इन 2 लेटर से कोई कंपेयर नहीं है।
जब आर का कंपैरिजन इन दो लेटर से ना हो तो अब देखना है सबसे छोटा कौन होगा। देखिए एस टी से बड़ा हो चुका है तो एस को हम सबसे छोटा कभी मान ही नहीं सकते हैं, तो एस आपका यहां पुट हो सकता है। तो आर कहता है क्या, इन दो लेटर को तुम दोनों जहां बैठोगे वहां हम भी बैठ सकते हैं, तो यहां आपका आर भी पुट हो सकता है। अगर यहाँ आर होगा, जरा देखिए यहाँ आर हो सकता है तो यहाँ आपका टी भी हो सकता है, यहाँ टी भी और यहाँ आर भी। तो कंडीशन क्या है कि अब डिपेंड करता आर जिस प्लेस को लेगा उसके बाद ये दोनों आपका सीट करेगा, अदरवाइज ये तीनों प्लेस आपका क्या कंफर्म नहीं होगा। ऊपर का 2 प्लेस कंफर्म है बट नीचे का 2 प्लेस कंफर्म नहीं है। लेकिन सबसे छोटा लेटर की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन हो सकता है, टी या आर। एस का कोई चांस नहीं बनेगा क्योंकि एस किसी से ग्रेटर हो चुका है, इसलिए एस सबसे छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ सवाल कहता है सबसे छोटा कौन है, तो टी या आर, तो दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये आपका ऑप्शन बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे लेटर नहीं बल्कि नेम का मेंशन है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लड़कों के समूह में नितिन महेश से भारी है। जरूरत पड़ेगा तो आप लाइन क्या फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, और जरूरत नहीं पड़ा तो आप यूं ही लेके चल सकते हैं। शायद अब आपके जहन में ऐसा लग रहा होगा कि आप फिगर नहीं भी बनाएंगे तो भी हम वर्बली क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पे क्या, नितिन महेश से भारी है, ठीक है। नितिन महेश से भारी परंतु नंदू से हल्का है। तो नितिन नाम का जो व्यक्ति है महेश से भारी पर नंदू से क्या है, हल्का है। चलिए नितिन महेश से भारी और नंदू से हल्का। आगे देखते हैं, केतन महेश से हल्का पर रमेश जितना हल्का नहीं है। अब केतन क्या है, महेश से हल्का है, लेकिन रमेश जितना हल्का नहीं है। इसका मतलब कंफर्म है कि रमेश जो है हल्का ही है। तो यहां जरा देखिए, केतन महेश से हल्का है पर वह रमेश जितना हल्का नहीं है। तो इसका मतलब रमेश केतन से कंफर्म आपका हल्का है। नहीं कहते हैं हम लोग, जनरली यूज करते हैं, तुम जितना कमजोर हो उतना हम कमजोर नहीं हैं। इसका मतलब कंफर्म आप उससे तेज हैं, ये वो आपसे क्या है, कमजोर है, अंडरस्टूड हो जाता है। तो इसलिए कभी भी नॉट के साथ एज वेल एज लगा रहे या एज वर्ड का यूज रहे या हिंदी में इतना कितना जितना लगा रहे तो समझ जाइएगा वो कंफर्म कर रहा है। या तो ग्रेटर कंफर्म करेगा, लेस रहेगा तो लेस कंफर्म करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, यदि नंदू अमित से हल्का है। देखिए नंदू, यदि नंदू अमित से हल्का, कौन, नंदू किससे, अमित से, ठीक है। तो इवन प्रकार से आपने क्या देखा, 6% आपका विदाउट फिगर क्या होगा, अरेंज हो चुका है। क्वेश्चंस जो कहेगा वो आंसर आपका तैयार है। तो कौन सबसे हल्का है, आपका कौन, रमेश सबसे हल्का है। तो आपका आंसर ये बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, जो ये सब जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, भले आपका वनडे क्वेश्चन है लेकिन यही कॉन्सेप्ट आप जब अरेंजमेंट का सॉल्यूशन करेंगे, अरेंजमेंट मीन्स सिटिंग अरेंजमेंट जब बनाएंगे या पजल जब बनाएंगे, वहां पे इसकी बहुत ही अहम भूमिकाएं होगी। हालांकि जब रैंकिंग से रिलेटेड पजल टाइप का क्वेश्चन से भी आपको देता हो, ऐसा रैंकिंग पजल जिस पे 3-4 क्वेश्चंस आपका डिपेंड हो, तो वैसे कंडीशन में यही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। आप क्वेश्चन देखने के बाद मन में सोचते होंगे कि ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। सही बात है, आसान है,
लेकिन यही आसान क्वेश्चन जो होता है, जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी ओर ले जाते हैं। ठीक है, इसलिए कभी हल्के क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मेरा आधार बनता है। तो इसलिए काफ़ी कॉन्संट्रेट होकर के पढ़ेंगे और देखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया, ये पजल टाइप का है, इस पे डिपेंड आपका 2 क्वेश्चंस है। कहा था रमेश हरीश लंबा है परेश से पर राजेश से छोटा है। ये लाइन जरा आप स्पष्ट देखेंगे। अब जरा देखिए, हरीश लंबा है परेश से पर राजेश से छोटा है। तो क्या देखा आपने, हरीश परेश से ग्रेटर है बट राजेश से ग्रेटर नहीं है, अर्थात राजेश से क्या है, ये लेस है। हरीश लंबा है परेश से और राजेश से क्या है, छोटा। ये तो क्लियर कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका कंट्राडिक्शन का कंडीशन आएगा। शैलेश योगेश इतना लंबा नहीं है, इतना वर्ड का यूज हुआ, इसका मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि शैलेश योगेश इतना लंबा नहीं है। तो योगेश क्या है, शैलेश से बड़ा है। चलिए, तो योगेश आपका शैलेश से बड़ा है। अब कहता है लेकिन राजेश और सोमेश से बड़ा है। कौन, शैलेश। शैलेश शैलेश आपका राजेश से भी बड़ा है, शैलेश आपका सोमेश से भी बड़ा है। ठीक है, अब यहां पे मुझे अरेंज कर लेना है। तो देखिए राजेश किससे ग्रेटर है, हरीश से। तो यहां पुट कर सकते हैं हरीश। हरीश किससे बड़ा है, ग्रेटर से, परेश से। तो देखिए परेश से बड़ा हरीश, हरीश से बड़ा राजेश, राजेश से बड़ा शैलेश, शैलेश से बड़ा योगेश। ठीक है, और सोमेश से बड़ा शैलेश, शैलेश से बड़ा योगेश। तो सबसे बड़ा की बात करें, ग्रेटर की बात करें, तो आपका योगेश बनेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे छोटा की बात करेगा तो कौन होगा, परेश और आपका सोमेश, क्योंकि हरीश सबसे छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि हरीश किसी से बड़ा बन चुका है। और राजेश भी सबसे छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि राजेश फैमिली में किसी से बड़ा बन चुका है। शैलेश भी सबसे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि शैलेश किसी से बड़ा बन चुका है। तो अब आइए क्वेश्चंस की ओर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। सबसे लंबा कौन है, योगेश। तो आपका आंसर योगेश। फिर कहता है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा में कौन आएगा आपका, या तो परेश होगा और या तो सोमेश होगा। तो यहाँ जरा देखिए, सोमेश या परेश एक ऑप्शन में गिवन है, तो या करके अगर दोनों का नाम गिवन होगा तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। और यही अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में होता तो शायद ये आपका गलत होता। जैसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन में यहाँ पे राजेश नहीं बल्कि परेश होता और सोमेश होता। ये अगर ऑप्शन नहीं होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका आंसर होता। तो इन सब छोटे छोटे कंटेंट पे, छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि आप क्वेश्चंस बनाएंगे सही, अरेंजमेंट भी सही करेंगे, और यहीं थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के क्रम में हल्का कॉन्सेप्ट आपके पास, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आइए यहाँ पे, ये भी आपका रैंकिंग पजल है, इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चंस भी है जो आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखता होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, पी क्यू से 2 गुना भारी है। तो चलिए यदि यहाँ पे कहता है लेटर कितने आपके 2, 4 और 1 5, तो पी क्यू
R S और T। तो P का जो वजन है Q से 2 गुना है। चलिए P का वजन जो है Q से 2 गुना है, ठीक है। जो कहे वो करते चले जाइए। फिर कहता है Q R से 4.5 गुना है, तो Q का वजन जो है R के अकॉर्डिंग क्या है आपका 4.5 गुना, कहने का मतलब क्या 9/2 इंटू R। फिर कहा था R T का आधा है, तो देखिए यहां पे R यदि आपका T का हाफ होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं T इक्वल टू 2R, अर्थात T जो है R का 2 गुना है। फिर क्या बोला T S से भारी है, तो चलिए T अगर आपका S से भारी है तो कितना भारी है, कई गुना भारी है, ये मेंशन नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, किसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा। अब जरा बताइए, यदि हम S का वजन अगर 1 मानते हैं तो S के वजन मानने के बाद T का वजन आपका कंफर्म नहीं हो सकता है, लेकिन यदि R का वजन हम लोग मानते हैं तो शायद ये कंफर्म हो सकता है, क्योंकि R का वजन अगर कंफर्म होगा तो T का हो जाएगा, R का वजन कंफर्म होगा तो Q का कंफर्म हो जाएगा, और जब Q का कंफर्म होगा तो P का कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो यहां ध्यान देते हैं कि मान लिया कि S इक्वल टू जो है R इक्वल टू मान ले 1 kg, ठीक है। तो R का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अब R का वैल्यू 1 है तो यहाँ R पुट कर दीजिए, 9/2 इंटू 1 इक्वल टू 9/2। तो Q का वैल्यू अगर 9/2 होता है तो यहाँ Q का वैल्यू पुट कर दीजिए 9/2 इंटू 2 इक्वल टू 9। तो वजन के अनुसार यदि आप देखते हैं, यहां देखिए तो सबसे भारी आपका कौन दिख रहा है P, उससे कम कौन दिख रहा है Q, उसके बाद कौन दिख रहा है T। लेकिन T R से भी ग्रेटर है और T S से भी ग्रेटर है, लेकिन R और S के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है। इसलिए यहाँ पे या तो R होगा या तो S होगा या तो S होगा या तो R होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। पहला 55 क्वेश्चंस देखिए क्या कहता है, सबसे हल्का कौन है। तो सबसे हल्का या तो R होगा या तो S होगा, जो यहाँ पे या करके गिवन है यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए T किन वस्तुओं से भारी है। देखिए T किस 2 लेटर से भारी है, R और S से। तो यहाँ क्या देंगे, T जो है किससे भारी है, R और S, जो R और इस ऑप्शन में 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इवन प्रकार से आप जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए अब कंडीशन क्या है, कहता है यहां पे R किन 2 वस्तुओं से भारी है। देखिए R किन 2 वस्तुओं से भारी है कभी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन,
जो आपके ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कौन सबसे भारी है, तो सबसे भारी आपको दिख रहा है पी, तो आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, पी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका कह रहा है क्या, वजन के अनुसार घटते क्रम में कौन सा क्रम आपका सही होगा। तो देखिए अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं तो पहले आप किसको लीजिएगा, P, फिर आपका Q, T, लेकिन R या S या R कौन होगा ये आता पता नहीं है, इन दो के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए क्रम आपका बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ क्या होगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इवन प्रकार से आपने देखा फ्रेंड, ये पजल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था हाय आसान, बट जब आप अपने आप को काफ़ी कॉन्संट्रेट होकर के सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। और आप जैसे हर बार करेंगे सारा काम गड़बड़ होगा। इसलिए स्मूथली क्वेश्चंस को बनाइए, जब मोर देन 1 टाइम बनाइएगा ऑटोमेटिकली फास्ट भी होगा और एक्यूरेसी भी होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को हमेशा हम कहते हैं कि बनाए हुए क्वेश्चंस को भी बनाइए और अननोन क्वेश्चंस को भी बनाइए। तो जब बनाए हुए क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो अननोन क्वेश्चंस के लिए वो आपको तैयार करेगा, तो वहाँ पे आपको डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, बनेगा या नहीं बनेगा ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है क्या, 6 फ्रेंड है ABCDEF। चलिए ABCDE और F 6 फ्रेंड है और यहाँ यही है ग्रेटर और लेस की कहानी है। तो आइए हम लोग थ्री 3 6। अब देखिए यहाँ का आता है A F से कम लंबा जबकि B से ज़्यादा है, तो जो कहे वो करते चले जाइए। A लेटर F से लंबा है, तो चलिए A लेटर आपका F से लंबा है जबकि B से ज़्यादा है। यहाँ क्या बोला, A F से कम लंबा है, तो चलिए कम लंबा की कहानी है यहाँ पे। तो A अगर F से कम लंबा है तो हम F को यहाँ पे रखेंगे। A लेटर F से कम लंबा है जबकि B से ज़्यादा है, तो चलिए B से ज़्यादा है, तो ये आपका सेंटेंस अरेंज हो गया। A लेटर F से कम लंबा और B से ज़्यादा है। चलिए कहा था E C से कम लंबा लेकिन A से ज़्यादा है। चलिए E आपका क्या है, C से कम लंबा है लेकिन आपका A से क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी लाइन आपका क्लियर हो चुका है। कहता है B D से ज़्यादा लंबा है, तो चलिए अब यहीं पे आप अरेंज कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि C E से ग्रेटर है, A किससे ग्रेटर है, A से, और A यहाँ B से ग्रेटर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये बैठ गया। अब सवाल यहाँ पे कहता है B किससे लंबा है, D से,
तो बी लेटर आपका डी से लंबा है, तो बी लेटर डी से लंबा, मैंने डी को यहाँ पुट कर दिया। और उसके बाद जरा देखिए यहाँ क्या बोला है, तो ए लंबा किससे है, एफ से। अब ए एफ से लंबा है, बी से भी लंबा है, लेकिन ई और सी से लंबा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। कहता है सी लेटर सबसे लंबा नहीं है। अब यहां जरा देखिए हम लोग लेते हैं सी लेटर सबसे लंबा नहीं है, तो सी को हम यहां पे कटिंग कर देंगे। तो लेटर आपका 6 है, जिसमें से आपका 1 2 3 4 5, तो एक लेटर आपका बचा कौन, ए से लंबा एफ है। तो यहां पे और कहता सी सबसे लंबा नहीं, जो व्यक्ति दूसरा सबसे कम लंबा है वो आपका क्या है, 162 सेंटीमीटर का है, तथा जो व्यक्ति तीसरा सबसे ज्यादा लंबा है वह 174 है। तो अभी हम उधर ध्यान नहीं देंगे, तो पहले यहां जरा देखिए, यहां कंडीशन हमको क्या करना है, तो पहले ये अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज क्या है कि यहां जरा देख लीजिए, ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है डी से। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे लंबा होने का चांस 2 ही लेटर का है, या तो सी होगा या तो एफ होगा। लेकिन यहाँ सी के बारे में कहता सी सबसे लंबा नहीं है, तो अब कंफर्म हो गया जब सी सबसे लंबा नहीं है तो यहाँ पे आपका एफ लेटर ही कंफर्म होगा, क्योंकि यही 2 लेटर का सबसे लंबा होने का चांस था। तो सी सबसे लंबा नहीं तो एफ सबसे लंबा होगा। उसके बाद आपका यहाँ सी पुट होगा, और जब सी पुट होगा तो उसके नीचे सीक्वेंस में आपका पुट हो जाएगा। आपका यहाँ पे ई लेटर, फिर आपका यहाँ पे ए लेटर, फिर आपका यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे डी आ गया। ठीक है, अब आइए हाइट के बारे में कहा जा रहा है। तो कहता है यहाँ पे क्या, जो व्यक्ति तीसरा सबसे लंबा है वो 174 है, जो व्यक्ति दूसरा सबसे कम लंबा है वो 162 है। देखिए सबसे कम लंबा डी, दूसरा सबसे कम लंबा बी, तो ये इसके बारे में बोला है कि 162 सेंटीमीटर का है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है, तीसरा सबसे लंबा, कि जो व्यक्ति तीसरा सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा आपका एफ, दूसरा सबसे लंबा आपका सी, और तीसरा सबसे लंबा आपका कौन, ई। तो ई का हाइट कितना दे देगा, 174। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टर्मोलॉजी क्या है सो देखिए। ये क्या बोला कि जो व्यक्ति सबसे दूसरा सबसे कम लंबा, तो इस लाइन को जरा ध्यान, दूसरा सबसे कम लंबा अगर बोला तो हम लोग नीचे से चलेंगे। अगर यहां पे जरा देखें तीसरा सबसे ज्यादा लंबा, ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग पकड़ेंगे, तीसरा सबसे ज्यादा लंबा बोलेगा तो हम लोग टॉप से बॉटम की ओर चलेंगे। तो यही एक टर्म है, इस टर्म को जैसे आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 162 हम सी को माने कि 162 हम बी को माने। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बनाने के क्रम में। तो ये अरेंजमेंट आपका क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कहता इनमें से कौन 168 से 168 सेंटीमीटर की लंबाई हो सकती है। तो किस व्यक्ति का 168 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, कौन सा व्यक्ति। अब जरा बताइए, 174 आपका ई हो गया, बी हो गया 162, अब 168 तो इसी दो के बीच आएगा, तो किसका चांस है आपका, ए का। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी से कम लंबा कितना व्यक्ति है। तो सी से कम लंबा कितना व्यक्ति आपका, 4 4। तो आपका आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन में यहाँ क्या, मोर देन 3। तो यही आपका 5 नंबर आंसर होगा। तो मोर देन 3 कहने का मतलब क्या, 3 से ज्यादा। तो यहाँ 4 हो रहा है, इसलिए आपका मोर देन 3। वो नन भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। तो यही
कंडीशन है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इनमें से क्या सी की लंबाई हो सकती है? कहता क्या इनमें से क्या सी की लंबाई हो सकती है? मे बी। तब सी की लंबाई के बारे में जरा देखिए, जब भी होगा 174 से अबव होगा, तब बताइए 172 आपका हो नहीं सकता है, और 176 हो सकता है, लेकिन 170 आपका नहीं होगा, 168 भी नहीं, 160 भी नहीं, यही आपका 2 नंबर आंसर बनेगा। तो अरेंजमेंट कर लेने के बाद फ्रेंड आपका सारा क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व होगा। अरेंजमेंट करने में ही जो आपका 2-3 मिनट का समय लगे, ठीक है। समझना और सॉल्व करना दोनों में बहुत अंतर होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप हो सकता है विदाउट डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप डायग्राम से बनाइएगा तो मिनिमम टाइम में आप बैलेंस में रहिएगा। हो सकता है विदाउट डायग्राम आपका ब्रेन यदि कंटेंट को कैरी कर सकता है तो आप बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां भी आपका पजल से रिलेटेड ही है, और यहां आपका 6% 2 4 6। अब इसे भी मुझे अरेंज करना है, और आप लोग शायद ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे और कई बार सुनने और देखने का भी प्रयास करेंगे। कहता है 6 व्यक्ति किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। अब जरा देखिए, देखिए अब कंडीशन क्या है, एस को केवल यू और एक से अधिक अंक प्राप्त है। अब ध्यान दीजिएगा, एस को केवल यू और एक से ही अधिक अंक प्राप्त है। इसका मतलब आपका एस यहां कन्फर्म बैठेगा, और यू या तो इस प्लेस पे बैठेगा, या तो एक्स बैठेगा, या तो एक्स बैठेगा, या तो यू बैठेगा। ये कन्फर्म हो गया, क्योंकि एस के बारे में बोला ये 2 ही लेटर से अधिक अंक प्राप्त करता है, केवल ओनली, ठीक है। ओनली यदि नहीं लगा रहा था तो कई प्लेस इसका बनता, तब इससे हम नहीं लेते, तब नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग पकड़ते हैं। अब आइए यहां पे कहता है टी को डब्ल्यू जिसके परीक्षा में सबसे अधिक अंक नहीं है, तो जिसका वर्ड किसके लिए आया? जब आप अरेंजमेंट में पढ़ेंगे तो यहां जरा देखिए, यहां वर्ड है हु, तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का नेचर होता है ग्रामर के अनुसार वो अपने से ठीक पहले वाले को डिनोट करता है। तो ये हु किसके लिए आया? डब्ल्यू के लिए आया। अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो फ्रेंड तो आप इंग्लिश सेंटेंस को देख सकते हैं। तो जरा देखिए, ये जिसका वर्ड किसके लिए आया? डब्ल्यू के लिए आया। तो कहता है डब्ल्यू परीक्षा में सबसे अधिक अंक नहीं है। अब डब्ल्यू का परीक्षा में सबसे अधिक अंक नहीं है, तो यहां पे डब्ल्यू आपका नहीं बैठेगा, ये कंफर्म हो गया। तो क्या बोला? टी को डब्ल्यू उससे कम अंक प्राप्त हुए हैं। अब कहते हैं टी को डब्ल्यू से कम अंक प्राप्त हुए हैं। अब जरा बताइए, अगर टी को डब्ल्यू से कम अंक प्राप्त हुए हैं तो यहां पे हम क्या करेंगे कि W ग्रेटर होगा T से। अब यहां पे बैठने वाला कौन है? तो लेटर देखिए कितना बचा आपका, S कंफर्म हो चुका है, U और X आपका तो नीचे ही बैठेगा, और T और W में आपका जो है यहां पे तुलना कंपेयर हो चुका है।
अब बेचारा अगर डब्लू टी से बड़ा भी है, अधिक अंक लाता भी है, तो फिर भी डब्लू टॉप पे नहीं बैठेगा। तो टॉप पे बैठने वाला आपका लेटर कौन बचा? आपका वी। अगर वहां से नहीं तो यहां देखिए एस टी यू भी डब्लू और एक्स। यहां देखिए एस आपका कंफर्म हो चुका है, यू और एक्स यही दो प्लेस पे बैठेगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब टी का डब्लू से कंपेयर हो चुका है कि डब्लू टी से बड़ा है या टी डब्लू से छोटा है। अब टी अगर डब्लू से ग्रेटर होता भी है तो टी के बारे में बोला टी टॉप पे नहीं बैठेगा, तो टॉप पे बैठने वाला लेटर कौन बचा है? भी। तो भी आपका टॉप पे बैठेगा। और डब्लू किससे बड़ा है? टी से। डब्लू इस स्थान पे, टी इस स्थान पे। अब रही बात कि इन दोनों में से कौन होगा, तो आगे के अरेंजमेंट में देखते हैं कुछ सेंटेंस गिवन है या नहीं। कहता उनमें से कम अंक प्राप्त हुए, दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति 92 मार्क्स को गेन किया है। दूसरे सबसे अधिक अंक, अगर सबसे अधिक अंक बोलता तो टॉप वाला होता, तो दूसरा सबसे अधिक अंक कौन हो गया? डब्लू। तो ये आपका 92। अब इधर जो भी होगा वो थोड़ा लेस अंक ही प्राप्त करेगा। अब आगे हम लोग जरा देखते हैं कितने क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। जरा देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। कितने व्यक्तियों को यू से अधिक अंक प्राप्त है? अब यू से अधिक अंक प्राप्त कितने व्यक्ति को है? अगर यू सबसे बॉटम में होगा, लास्ट में बैठेगा, तो कितना परसेंट होगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल आपका कितना है? 6 है, तो 2 4 6। अगर यू लास्ट में बैठेगा तो इसके ऊपर 5% अधिक अंक प्राप्त करेंगे। यू अगर सेकेंड लास्ट में बैठेगा तो इसके ऊपर 4% अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो लेकिन यू का प्लेस कंफर्म नहीं है, इसलिए यहां पे आंसर क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। यहां पे कहता है यदि एस को 69 अंक प्राप्त हुए हो, एक एग्जांपल कहते हैं यदि इफ एस को अगर 69 अंक मिलता हो, चलिए यहां पे इसके साथ 92 है, एस को 69 और u को 68। तो देखिए u को अगर 68 की बात करता हो तो ये 69 और 68। उसके बाद कहता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब आइए, एक ये संभावना व्यक्त करता है कि यदि एस को 69 अंक मिला हो तो 68 अंक अगर u को मिला हो तो u आपका सेकंड में पुट होगा और x आपका क्या होगा? लास्ट में चले जाएगा। ठीक है, अब यहां जरा देखिए क्या बोला? x गॉट द लोअर मार्क्स। कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका तब x क्या होगा? सबसे मिनिमम मार्क्स पे आ जाएगा। फिर क्या कहता है? u गॉट द 5th हाईएस्ट मार्क्स, तो कभी संभव नहीं है। फिर कहता 5% गॉट मोर मार्क्स देन x, तो x से आपका क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 5, x यहाँ बैठेगा तो x के ऊपर 5% ज्यादा मार्क्स गेन करेगा। फिर कहता ऑल आर ट्रू, तो यहाँ जरा देखिए कंडीशन क्या कहता है कि यू गॉट द 5th हाईएस्ट मार्क्स, ये 5वां सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला होगा 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही है, सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही है, थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। उसके बाद देखिएगा x गॉट 66 मार्क्स इन अ पॉसिबिलिटी। अब x अगर यहाँ पे होगा तो ये अगर 68 u गेन करता है
तो x के बारे में संभावना क्या करता है, 66 अंक प्राप्त कर सकता है, तो संभावना तो बन ही सकता है, तो इसलिए आपका क्या ऑल आर ट्रू, तो ये आपका ऑल आर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, निम्न में से कौन से भी के संभावित अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए भी के लिए क्या पॉसिबिलिटी अंक होगा, तो भी आपका यहाँ पे है, तो जब सेकेंड पर्सन आपका सेकेंड हाईएस्ट 92 लाया है, तो ये जब भी लाएगा भी 92 प्लस लाएगा, तो 92 प्लस आपका कौन 94 है, तो यही पॉसिबिलिटी अंक हो सकता है। तो इवन प्रकार से आपने क्या देखा, 65 अंक आपका जो है 65 क्वेश्चन में जो है, तो भी को 94 मार्क्स में भी पॉसिबिलिटी है, आ सकता है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। तो इवन प्रकार से आपने फ्रेंड देखा कि यहाँ सारे क्वेश्चंस आपके जो पजल बेस्ड था वो भी बना, और जो वनडे क्वेश्चन था वो भी बना। तो आप जब मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखेंगे और एक एक क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन किया गया सारे वीडियो को जब वॉच करेंगे, तो मेरी इतनी जरूर आपसे गारंटी है कि एग्जाम में बैठेंगे तो रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो खैर आपसे छूट ही नहीं सकता है। कब, जब आप प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तब। वन टाइम यदि आप वॉच करेंगे, बना लेंगे, छोड़ देंगे, तो हो सकता है आप एग्जाम में फंस भी सकते हैं। इसलिए मोर प्रैक्टिस ही आपका फायदा करेगा। इसलिए हमेशा आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। बीएससी यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट के आते हैं, हमेशा वॉच कीजिए और देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के सेशन के लिए धन्यवाद।